वंस लॉर्ड कृष्णा सेज कि दरख्त की बुनियाद उनके जड़ों पे टिकी होती है, बट वो दरख्त कितनी ऊंची होगी, कितनी लंबी होगी, कितने नुमाइंदों की ज़िंदगी के कर्कश धूप को सफ़ेदी में कन्वर्ट करेगी, ये डिपेंड करता है उनके पत्तियों पे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं दरख्त की बात कर रहा हूँ तो वो हमारे रिस्पेक्टेड आनंद सर और मंजूषा मैम हैं, लेकिन उनकी हरी पत्तियों में से एक है हमारे कबीर चौकसी सर, जो आज हमारे साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले सर का वेलकम करते हैं। थैंक यू। और सर वैसे तो इस शो की शुरुआत बहुत ही रैंडम क्वेश्चन से करते हैं, हाँ। लेकिन चूंकि रिसर्च में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं और लोगों ने सजेस्ट किया है कि आपसे क्या क्या पूछना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बीइंग कबीर चौकसे, सन ऑफ आनंद प्रकाश चौकसे और मंजूषा चौकसे मैम, क्या प्रेशर रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या रहा भी है या नहीं रहा है? अब तो हम लेते नहीं है पहले रहा है, एज अ स्टूडेंट लाइफ, बिकॉज आई वाज स्टडिंग इन द सेम स्कूल। तो जो स्कूल आपके माता पिता की है और जहाँ पे वो बच्चों को बताते हैं कि भाई आपको पढ़ना है, तो वी हैड टू बी एन एग्जाम्पल। हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर हमें ये लगता था कि यार हमारे माता पिता पे सवाल सोच भी नहीं पाना चाहिए किसी ने, उठने की तो बात बहुत दूर की है। तो वी हैड टू बी एन एग्जाम्पल। तो स्कूल में था थोड़ा बहुत, तो हमने पढ़ भी लिया, पर अब नहीं लगता ऐसा। अब लेने के ऊपर आ गई ये चीज़ है कि अब उन्होंने ही हमको ट्रेन कर दिया, उन्होंने हमारा माइंडसेट इतना सुधारा है, सब उनकी मेहनत है कि अब हम ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, पॉजिटिवली सोचते हैं अगर सोचते हैं। तो सर क्या कभी ये जो हॉस्टल लाइफ है, आपने उस लाइफ को जिया है? हाँ, मैं एक्चुअली फोर्थ में 6 महीने के लिए, जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, मैं शायद 10 या 11 साल का था, तब मैं 6 महीने उस समय हर्षदीप नाम था, पैशन हॉस्टल, मैं यहाँ रहा हूँ। और तब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे मॉम डैड भी यही कैंपस में रह रहे हैं। वो पुराना जो आपका पेटल्स है उसके पीछे जो पतरे वाला पूरा शेड था, वहाँ मम्मी पापा रहते थे। और अंतरा और दादी वो लोग एक स्विमिंग पूल के पास दूसरे कमरे में रहते थे। सो वी वर ऑल स्कैटर्ड। तो रहा हूँ मैं हॉस्टल में, फिर 9th में भी मैं 3-4 महीने रहा हूँ, और उसके बाद 3 साल कॉलेज लाइफ भी हॉस्टल रही है। तो बीन देयर डन दैट। ओके सर, जो टीचर्स आपके रहे हैं, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना था कि कई सारे टाइम सर और मैम जब काफ़ी बिजी हुआ करते थे, तो एक पेरेंटिंग वाले में उनका भी काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रहा आपके लिए। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा आया है कि आपके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो कुछ कमी जो रह जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई मीन वी फेल्ट बेटर। हमारे पास हमेशा एज अ पेरेंट दादी घर पे होती थी। मैं जब 12th में था तब उनका देहांत हुआ, और हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था उनसे। मम्मी पापा काम करते थे, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती थी। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि एक सेकंड भी हमें कम मिला है या थोड़ा भी अटेंशन कम मिला है। हमें तो ये लगता है कि जो भी मिला है ज़्यादा ही मिला है, और बहुत पॉजिटिवली। यानी अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 27 हुआ हूँ, पर वो 16 साल के ही हैं दोनों। तो आई थिंक दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग टू मी एंड माई सिस्टर एंड ऑल ऑफ माई फैमिली। रेयर होता है ऐसा कि पेरेंट्स मेंटली यंग रहें। सो आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग। ओके, कहते हैं कि जो बड़े भाई होते हैं उनका बड़ा रोल होता है अगर लाइफ में छोटी गुड़िया आ जाती हो। तो बेसिकली उन्होंने गुड़िया से डिनोट किया था अंतरा मैम को। क्या योगदान रहा है आपके उनकी लाइफ में, अपब्रिंगिंग में? अपब्रिंगिंग में मेरा मैं उससे 3 साल ही बड़ा हूँ। तो इनिशियली तो जब हम छोटे थे तब तो ऐसा कोई योगदान मेरा कोई पॉजिटिव नहीं रहा। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उसको 11th-12th में जब वो यहाँ थी और मैं कॉलेज में था तब संभाला। पर जब मैं कॉलेज से आया, यानी मेरी जब 2017 में वापसी हुई इंडिया, तो मेरी और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। यानी वो कॉलेज गई, फिर वो मास्टर्स के लिए गई, फिर हमारा कोविड का एक समय था 1-1.5 साल का, वो यहाँ रही। तो तब हमने बहुत अच्छे लेवल पे बॉन्ड किया। यानी जो पूरी कसर थी बचपने की वो अब निकल गई। तो अब आप उससे पूछिएगा कि क्या योगदान रहा है, वो कुछ अच्छा बताएगी, शायद रहा ही होगा थोड़ा बहुत। ओके सर। बात करें अगर अंतरा मैम की, कबीर सर की, मंजू मैम की या आनंद सर की, एक वर्ड जो कंपैरिजन है, वो कहीं ना कहीं आएगा। आपको फील करना पड़ेगा, या नहीं करेंगे तो करवाएंगे लोग कि सर ने ऐसा किया था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अंतरा मैम ने ऐसा किया था, कबीर सर ने ऐसा किया था। उस कंपैरिजन को कैसे हैंडल करेंगे आप? यार देखो, ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग सब ऑल ऑफ अस वी लिव इन एक्शन मोड। ये सब बातें रिएक्शन वाली है। तो वी आर ट्रेंड, हम लोग को बचपन से अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई कि ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये तो, आई मीन इट विल बी देयर, इट वोंट गो। पर हम वी टेक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली। और कंपैरिजन होगा तो उससे अगर मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मुझे कुछ सीखने मिल रहा है, मुझे कोई गाइडेंस मिल रहा है, तो मैं उसको पॉजिटिवली लूँगा। और नहीं भी है तो भी, आई मीन आई टेक इट एज अ पंच कि यार चलो मेरे से एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन तो है सामने वाले की। सो इन एवरी वे आई टेक इट पॉजिटिवली। लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि मैं आनंद सर के पास गया था तो उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रिएक्शन दिया। कबीर सर क्या बहुत ज़्यादा होता ही है। सी देखिए, पर अब तो क्या हो गया ना, क्योंकि संस्था बड़ी हो गई है,
नाउ वी नीड अ फ्रेमवर्क, वी नाउ हैव अ फ्रेमवर्क। तो अब काम सबके बटे हुए हैं। अब नहीं होता ऐसा कि भाई एक ही बंदा एक ही चीज़ के लिए मेरे पास भी आ रहा है, वहाँ भी जा रहा है, वैसा रेयरली होता है। जी। पर फिर भी जैसे मैं तो अपने आप को, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, आई बिलीव आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। तो जहाँ हमको, मुझे भी लगता है कि यार ये डिसीजन से हो सकता है कि कोई कंसिक्वेंस ऐसा हो जाए कि बड़ी बला हो जाए, तो हम खुद ही फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। तो उनका अमूमन मम्मी पापा ने, हमने जितने भी डिसीजन लिए पिछले 7-8, उनका ये था तुम कर लो। ओके। फिर वॉट एवर कंसिक्वेंसेज इट वॉज कि भाई तुम कर लो, एंड दे वर स्टैंडिंग ऑन आवर बैक। तो कंपैरिजन से एनर्जी कभी कम नहीं हुई। तो हाँ। थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव चलते हैं आपके लाइफ में, आपके बचपन में, आपकी जवानी, आपकी कहानी। मुझे मेरा बचपन काफ़ी, यानी जनरली बहुत रेयर होता है, पर मेरे को 1-2 साल की उम्र से बहुत सारी चीज़ें याद है। ओके। हाँ। मैं पहले छोटे में तो यानी जब 1-2-3-4 साल, वो वाली जो एज होती है इन्फेंट से बड़े होते हैं जब, इनिशियली तो जब मैं पैदा हुआ बहुत सारी बीमारियां हो गई थी मुझे, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, यानी NICU तक गया मैं। जो नियोनेटल ICU था, फिर इवेंचुअली इट गॉट बेटर। और उसके बाद में मम्मी पापा हम लोग न्यू विजन में रहते थे, तो मैं 3 बार नर्सरी पढ़ा हूँ। 3 साल नर्सरी पढ़ी मैंने, इसलिए मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ओके। तो बचपना मेरे को पूरा याद है। मैं मदरसा भी गया हूँ 1 साल, फिर मैं ये जो आपका सरस्वती शिशु मंदिर का जो किंडरगार्टन होता है उसमें 1 साल गया हूँ, जिसमें पूरी प्रार्थनाएं और सारी विधि विधान सिखाते हैं। फिर 1 साल में प्रॉपर LKG, नर्सरी, UKG भी गया हूँ। और फिर मैं LKG जिस स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ के टीचर्स और वहाँ का माहौल देख के पापा ने मैक्रोविजन चालू कर लिया। ओके। तो उसके बाद से हमें याद है कि लाइक हम लोगों ने बहुत सारे 5-6 घर बदले। मम्मी पापा अमूमन स्कूल में ही समय रहता था, हम लोग दादी दादा के साथ अलग अलग रेंटल हाउस में रहते थे। वहाँ उस कॉलोनी में, उधर हमारे बहुत दोस्त बने, अभी भी सब साथ में हैं। तो बहुत अच्छा बचपन रहा है, यानी एवरी मेमोरी वी हैव, यानी लॉट ऑफ कलेक्शन एवरीवेयर, और बहुत अच्छी यादें रही हैं सबके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड कि हमें जो हमसे 3 जनरेशन ऊपर के लोग हैं, हमारे दादा दादी के साथ के लोग हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला है। मम्मी पापा के सारे फ्रेंड्स, अब मम्मी पापा के अब सारे फ्रेंड्स रिटायर होने को आ गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नाउ वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम ऑल्सो, क्योंकि सबके बच्चे इधर उधर हैं, बाहर है, बुरहानपुर में आसपास कोई है नहीं, तो हम पे अब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की भी फील होती है। पर बचपन बहुत अच्छा रहा, स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी रही, बहुत सब यहीं से सीखा, सारी चीज़ें, बोलना चालना, रहना, खाना पीना, सब कुछ। और आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर वी हैव गॉन थ्रू। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो मेरा स्पोर्ट्स में बहुत रुचि था, तो उस सारे स्पोर्ट्स खेले स्कूल में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। और यानी लाइक प्रीटी मच डन, लाइक वेरी गुड बचपन। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। और बस एक ही कंप्लेन है कि देवांशी जल्दी मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, बाकी तो सब ठीक रहा। सर नॉर्मली जब ये बातें आती है ना कि आनंद प्रकाश चौकसे के बेटे हैं कबीर सर, तो हाँ। ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग रही होगी, डिफरेंट हाँ। रही होगी। लेकिन आपसे सुन के ऐसा लग रहा है कि बचपन आपका वैसा था जैसा नॉर्मल होता है, हाँ, बहुत ज़्यादा। अब ऐसा बोल तो नहीं सकता मैं, पर हाँ। जैसे जो आनंद प्रकाश चौकसे जी अब हैं, हम्म। पर लाइक हम जब पैदा हुए तो एक तो हमारे लिए तो फादर ही हैं ऑब्वियसली, जी, पर जी। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी, वी वर वेरी बैड इन सिचुएशन। आई मीन व्हेन आई वाज बोर्न टिल 3-4 ईयर्स हम लोग का एक पुश्तैनी घर था, और वहीं सब कुछ होता था, 1-2 कमरे थे, और सब उधर ही पढ़ा रहे हैं, उधर ही खा रहे हैं, ऐसा कोई देयर इज़ नो। वो तो इवेंचुअली विथ टाइम सिस्टम बड़ा होते गया, चीज़ें बड़ी होते गई। पहले एक छोटी सी स्कूल ही थी, इवन टिल 2017 मैं जब वापस आया पढ़ाई करके, तब तक हम सिर्फ न्यू विजन और माइक्रोविजन चला रहे थे। ओके। ये तो पिछले 7-8 साल में साल जो से ये- एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जी, हुआ है जी। हर तरीके से। सर क्या कहते हैं कि नॉर्मल बच्चों की लाइफ में एक पर्टिकुलर स्टेज आता है जब ये डिसाइड करना पड़ता है कि फ्यूचर कहाँ है, हाँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ। तो क्या आपके साथ सर और मैम की ऐसी डिस्कशन कभी हुई है? 1-2 बार हुई थी, क्योंकि जब मैं ऑब्वियसली 10th के बाद सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना था, पर मेरा शॉर्ट था कि यार आई वांट टू डू मैथमेटिक्स। मेरा लाइक आई हैड दैट पैशन फॉर मैथमेटिक्स, मेरे को यही करना था। और उनसे इनिशियल डिस्कशन हुए थे पहले, ये था कि यार जीवन में करना क्या है। उस समय IIT भी था, और बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस थे उस समय कि यार ये भी करना है, IAS तरफ भी जा सकते हैं। 90 में 2 बार NTA से सिलेक्ट हुआ हूँ, ओके। 8th और 10th में। तो वो क्योंकि वो आपने एप्टीट्यूड और वो सब इतना जनरल नॉलेज पढ़ा होता है, तो ये सोचते हैं आपकी यार अब तो निकाल लेंगे कुछ भी। तो एक समय वो इंक्लिनेशन भी था, पर विद टाइम उनका ये था कि यार लाइक दे नेवर फोर्स्ड मी फॉर एनीथिंग। ओके। उनका ये था कि तेरे को जो करना है कर। तो फिर मैं फाइनली घर ही आ गया, यानी मेरी ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग गई थी, वहाँ मेरे को सिटीजनशिप भी स्पॉन्सर हो रही थी। ये चीज़ मैंने मम्मी पापा से शेयर भी की। उनका ये था कि यार तुझे जो करना है कर। ओके। लाइक दे नेवर टोल्ड मी कि यू कम बैक, नेवर। ऐसा कभी नहीं बोला कि यार हम तेरे लिए ताजमहल बना रहे हैं, आजा यहाँ रह ले, या हम कुछ बड़ा खोल रहे हैं, तू आजा हमें यहाँ पे, नेवर, कभी भी नहीं।
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया और उससे हमने डिसीजन लिए जो भी लिए। तो आई सर, मीन ऑस्ट्रेलिया की बात आपने करी है, हाँ। कहीं से तो खबर मेरे को मिली कि आपने ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब भी करी थी हाँ, शायद। हाँ, मैंने 5-6 जॉब करी वहाँ। तो अब जैसे मैं वहाँ फुल स्कॉलरशिप पे गया, जी। मेरा ट्यूशन फीस और पढ़ाई-लिखाई का मेरा कोई खर्चा नहीं था, हेल्थ इंश्योरेंस भी था, सब था। आई ओनली हैड टू पे फॉर माय हॉस्टल। ओके। सो आई थॉट यार व्हाई डोंट वी वर्क फ्रॉम द डे वन। आई मीन अगर हमको ट्यूशन फी मिल ही गई है तो अब घर वालों को क्यों परेशान करना पैसों के लिए ना, अपन खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाओ। 18 साल के हो ही गए थे। तो पहले तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था 2 घंटे। आई वॉज द यंगेस्ट ट्यूटर इन माई यूनिवर्सिटी, क्योंकि जनरली जो ट्यूटर्स होते हैं वो PhD स्टूडेंट होते हैं। अच्छा। और मैं तो बैचलर्स में ही था। तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो छोटी छोटी सी क्लिप्स है मेरे पास। तो मेरे टीचर ने मुझे सिलेक्ट किया, लाइक माय प्रोफेसर डॉक्टर नील मॉन्टगोमेरी, वो ही असिस्टेड डॉक्टर ब्रायन स्मिथ, जो नोबेल लॉरिएट हैं 2015 के, फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उनके असिस्टेंट हैं वो डॉक्टर नील मॉन्टगोमेरी। तो उन्होंने मुझे क्लास के लेक्चर से पिक किया था कि यार एक सवाल था लिमिट्स का, वो उनसे नहीं हो रहा था, मैंने कर दिया। अरे तो वाह! उन्होंने मुझे फिर एज अ ट्यूटर कि भाई आप 2 घंटे पढ़ाओ। तो मैं बैचलर्स के ही बच्चों को पढ़ाता था और 2 घंटे पढ़ाता था। और 2 घंटे पढ़ाने के लिए जो प्रिपरेशन टाइम होता था तो 4 घंटे, हफ्ते में 4 घंटे में वो मुझे 4 आवर्ली पेमेंट वो मिलता था। वो अच्छा खासा था, यानी वो $80-90 एन आवर था। उसमें हमारा पूरा खर्चा निकल जाता था। अब उसके साथ साथ मैंने सोचा यार कि अपन गाड़ी भी ले लेते हैं जी। और गाड़ी का खर्चा अपन कुछ काम करके निकालेंगे। तो मैंने डोमिनोज डिलीवरी ड्राइवर हाँ, के तौर पे exactly, मैंने ये सबसे पहले ज्वाइन किया। यस यस यस। फिर मुझे धीरे धीरे वहाँ डोमिनोज में काम करके समझ में आया कि डिलीवरी तो ठीक है, दैट इज़ माय जॉब, आई हैव टू डू इट। पर वहाँ पे क्योंकि वो जो हमारी मैनेजर थी डोमिनोज में ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उनको मेरा काम से पता नहीं थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा कि यार ये रगड़ के काम तो करते हैं कम से कम, मैक्रोविजन से सीख के गए थे। तो हम प्लेटें भी धो देते थे वहाँ पे कि अब स्टाफ नहीं है, धो दो, क्लोजिंग टाइम है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी सबकी। फिर पिज़्ज़ा बनाना है, लोड ज़्यादा आ गया, कोई पार्टी का ही ऑर्डर आ गया, 50 एक पिज़्ज़ा बनाना है, तो फिर वो भी सीख गए थे हम। सी आई एम इंटरप्टिंग। हाँ। सी, ये मेरे को पूछना था कि क्या ये करते हुए कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप तो वहाँ इंडिया में एक बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं। so on? नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं तो आई मीन हमें तो यही फील होता था कि यार ये कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। काम आई मीन या सो डोमिनोज में पिज़्ज़ा बनाना भी सीख गए। फिर जब वो खाने फूड इंडस्ट्री में काम किया तो फूड इंडस्ट्री अच्छी लगी। फिर मेरे ही जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोला कि एक ऑनलाइन कंपनी जैसे अपने यहाँ स्विगी जोमेटो है, जी। तो वहाँ पे एक डिलीवरू करके यूके बेस्ड चेन है। ओके। तो वो ऑस्ट्रेलिया आ रही थी, वो सिडनी और मेलबर्न लॉन्च कर ही चुकी थी और वो कैनबरा और गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन लॉन्च करना चाह रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला आप यहाँ करो, आपको मज़ा आएगा इसमें, नया काम करो, तुम ये सेट सिस्टम में काम करोगे ना तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। ओके। तो मेरे ही मैनेजर ने मुझे बोला कि आप वहाँ जाओ। सो आई वॉज 19 ईयर ओल्ड देन। तो वो डिलीवरू कंपनी का उन्होंने भी पता नहीं, उन्होंने मेरे से मिलकर उनको भी क्या अच्छा लगा, उन्होंने भी भरोसा दिखाया। एट 19 ईयर्स दे अपॉइंटेड मी एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ दैट स्टेट, जो हमारा स्टेट था ACT। मेरा काम होता था कि मैं जा के रेस्टोरेंट से टाई अप करूँ और उनसे हमको ये बात करनी होती है कि भाई हम आपको ऑर्डर ला के देंगे। और बाकी फिर दूसरा पार्ट होता था कि मैं डिलीवरी राइडर्स को मैं ऑन बोर्ड करूँ, उनको ट्रेनिंग दूँ, उनको किट प्रोवाइड करूँ, उनको ऑन ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करूँ, और मार्केटिंग से लेके सारे काम हमारे जिम्मे थे। सो ये सब काम भी किए। उसके साथ साथ फिर ट्यूशन्स मेरी और बढ़ गई थी बाद में, क्योंकि जब आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आप जब लोगों के साथ काम करते हो तो कॉन्टैक्ट्स बनते जाते हैं। तो एक क्रोएशियन कोई वहाँ पे मिनिस्टर थे, उनके बच्चे को मैं पढ़ाने जाता था। और ऐसा कर करके बहुत सारे अलग अलग काम किए। लाइक वी हैव ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज़ फॉर आवर यूनिवर्सिटी। मैं मेरी यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट रेप भी था। हमारी यूनिवर्सिटी में फिर सेकेंड ईयर से तो ये आलम था कि भाई जिसको भी चुनाव लड़ना है या चुनाव जीतना है, क्योंकि 50,000 बच्चे वर इन अंडर ग्रेड, 50,000 वर इन पोस्ट ग्रेड, और बहुत बड़ा फंड एलोकेट होता था, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस स्टूडेंट एसोसिएशन को मिलता था टू डू इवेंट्स एंड एवरीथिंग। तो क्योंकि बड़ी पोजीशन है, और उसमें भी जो प्रेसिडेंट और ट्रेजरर जो टॉप 3 पोजीशंस होती है, उसमें दोज वर लाइक फुल टाइम जॉब्स, दे वर पेड मोर देन इन करोड्स। तो दे ऑलवेज वांटेड टू विन द इलेक्शन। तो वो फिर हमसे आके मिलते थे कि भाई अब हमको जीतना है, अब आप बताओ, क्योंकि इंडियंस एंड चाइनीज दे आर इन मैसिव नंबर एवरीवेयर, और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स दे डोंट वोट मच, आई मीन दे डोंट केयर। तो हर तरीके से सब जगह से भिड़ के सब कुछ किया काम में जो सेंटर स्टेज अभी आपका दिखता है वो एक्चुअल में अभी नहीं, वो पहले से चला आ रहा है। हाँ, अभी तो थोड़े से हम साइडलाइन हो गए, मेरे को ऐसा फील हो रहा है अभी कि मैं साइडलाइन हो रहा हूँ, मेरे को और भिड़ना पड़ेगा। ओके सर। हाँ सर लेट्स टॉक अबाउट टुडे। हाँ, लाइक अभी मैक्रो चाय कॉफी बुला लें? हाँ सर बिल्कुल ले लो। हाँ ले आओ भाई, ठंडी हो जाएगी। आप कुछ लेंगे? बढ़िया, भाई सर थैंक यू। कॉफी बुलवाएं, चाय? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। हाँ, कि अगर मैं मेरी समझ से अगर मैक्रोविजन को मैं ये बोलूँ कि ये 100%
या एक जेस्ट को पहुंच चुका है, तो ये शायद अच्छा नहीं होगा। नहीं होगा, डेफिनेटली बोल ही नहीं situation सकते आप point हो ऐसा। जाता है। हाँ, तो मैंने जो रिसर्च किया, जो अपने सीनियर्स टीचर से पता किया, उसमें ऐसा है कि अभी अपन इसको 30% कंसीडर करें और 70% लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबीर सर के कंधों पर है। हम्म। तो क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है फर्दर, जिससे हम उस 70% को देखिए 70 तो अपन ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते कभी भी, जी बट आप आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए हम सर्विस सेक्टर में हम एजुकेशन सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे जी हैं, इसका कोई बार नहीं होता। जी हम कितना भी सुधार लें, फिर देयर विल बी समथिंग दैट वी नीड टू इम्प्रूव। सो अभी प्राइमरी गोल जो नेक्स्ट ईयर का है कि जी। भाई हमको एकेडमिक साइड पे बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट करना है, यानी बच्चों को 45 मिनट उनका पूरा फोकस टीचर पे होना चाहिए, वैसे टीचर्स लाने हैं। तो वो प्रोसेस हमने चालू कर दिया है। जी कंटेंट क्रिएशन हो गया, जो अभी अपनी लास्ट ईयर हमने वीआर लैब चालू करी है, जी उस पे 1st to 10th का बहुत अच्छा कंटेंट है। ऐसा कर करके बहुत सारा कंटेंट ओरिएंटेड हमने काम किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी का हमने कोर्स चालू किया था, जी। उसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए इस साल। अब इस साल हमारा मन है कि उसको और अच्छे से करें। तो ऐसा कर करके बहुत सारी छोटे छोटे मेजर स्टेप्स ले रहे हैं। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। जैसे अभी तक आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से हम ऑडिटोरियम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और अब पिछले 2-4 महीने में उस पर साउंड सिस्टम पे, लाइट्स पे बहुत ज़्यादा काम हो गया है। इट्स वंडरफुल जी था। जी सो सिमिलरली अब एक एथलेटिक ट्रैक, स्पोर्ट्स फील्ड्स, वो सब, और बहुत ज़्यादा ये कैंपस में हम अभी जैसे बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेटा, यानी ये जैसा जहाँ पे रिसोर्स, यहाँ पे पानी की बहुत कमी, हम है ताप्ती नदी पे, जी यहाँ पानी की कमी बहुत है है। और हमारी खपत बहुत ज़्यादा है। जी हमको दिन भर में 10 लाख लीटर से ज़्यादा पानी लगता है। हमारे 12-15 कुएं हैं, वो एकदम चूस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जी और कंस्ट्रक्शन होता है तो और ज़्यादा लगता है। तो अभी सबसे पहले हम वाटर लेवल को बढ़ा रहे हैं एक्सपोनेंशियली, ताकि आने वाले 50-60 साल में प्रॉब्लम ना हो इस इलाके में। अगर और भी पानी लगेगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम ये पूरा जो अपने यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि ये सब मैन मेड ज़मीनें हैं, जी यहाँ पे ये सब इनिशियली तो उबड़ खाबड़ और ऐसा गारा कीचड़ था। ये विथ टाइम सब आनंद सर ने ही स्लोप्स लेके व्यवस्थित किया है। अब क्या हुआ है ना, यहाँ पे धूल उड़ती बहुत है, इस पूरे इलाके में धूल बहुत हाँ उड़ती सर, है। ये तो अब इस पे हम काम कर, ऐसे बहुत सारी मेजर चीज़ें जिसमें ग्रीनरी इंट्रोड्यूस हो, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो, उस सब चीज़ों पे हम बहुत तबीयत से काम कर रहे हैं। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ गोइंग मोर देन 2 लाख रुपीज़ अ डे नाउ। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट सब जगह आएगा। और ये सब चीज़ें जब होगी ना, तो ये बच्चे विटनेस करेंगे, वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव जानेंगे हर चीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, और आगे का 2-3 मैं जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, तो मैं, मम्मी पापा, हम बैठे, और हमारा ये था कि यार 12th के बाद अपने यहाँ से बच्चा निकले ना, उसको कॉलेज जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको जॉब की तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद का कुछ नया शुरू करे। तो उतना उसको अपने को इनबिल्ट उसमें सारी स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी उतना डालना है यहाँ पे। यस तो उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चा 18 साल का हो ना, तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कि वो दुनिया की कोई भी जंग जीत ले। जी एंड दैट इज एक्चुअली आवर मिशन, दैट इज मिशन ऑफ मैक्रोविजन एकेडमी। सो ऑल ऑफ अस आर constantly working toward it, and the best part is कि with time my parents who have given 40 years to education, they are also improving in performance, they want to work because उनको भी भूख है अब। यस तो मुझे लग रहा है कि all of these goals will be very soon achieved, and then we'll have to work on something else. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस जर्नी का हिस्सा हूँ, थ्रू आउट द लाइफ में रहना चाहता हूँ इधर। For sure for sure। सर, प्रोफेशनल बातें हमने काफ़ी कर ली है, थोड़ा सा लौट के आते हैं पर्सनल पे। हाँ। और पर्सनल बेसिकली रिलेटेड है कि मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जिसके साथ अपने को बिताना होता है, बहुत चूज़ करना बड़ा मुश्किल सा होता है। और मेरे को कल शाम तक ये लग रहा था कि आपका लव मैरिज है। हाँ कल शाम को somehow I got to know कि नहीं, ये तो अरेंज मैरिज है। हाँ, वी मेट थ्रू अ फैमिली फ्रेंड, जी। उसके बाद फिर इवेंचुअली लव होके अरेंज मैरिज हुई। अच्छा, पर हाँ, यानी हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि लाइक माय मॉम डैड एंड देवांशीज मॉम डैड, जी। हमने उनको माँ डैडी बोल दिया है, तो वो टर्मिनोलॉजी घर पे अच्छी हो जाती है कि ये मम्मी पापा है, वो माँ डैडी है, तो Okay. कन्फ्यूजन नहीं होता, मम्मी पापा नहीं तो डबल हो जाएंगे। तो वो भी बहुत ओपन माइंडेड है। और यहाँ भी तो उनका ये था कि यार पहले आप जमा लो दोनों, फिर Okay. हम तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, तो आप जमा लो। तो हमारे बीच में पहले प्यार हुआ, फिर शादी हुई। तो अंडरस्टैंडिंग आपने कोशिश करी बनाने की, ये मैम की तरफ से इनिशिएटिव रहा आपके लिए? देखिए, अंडरस्टैंडिंग का तो ऐसा होता है कि जब एक लिमिट, क्योंकि इनिशिएट हुआ था कि हम एक फैमिली कॉन्टैक्ट के थ्रू मिले थे, फैमिली फ्रेंड के जी। थ्रू, तो हमें मालूम था कि हमें शादी करनी है। ओके तो बेसिस क्लियर था कि भाई शादी करनी है। तो उससे रिलेटेड कि भाई जो भी फिल्टर्स होते हैं, जो हर एक की रिक्वायरमेंट, मेरी तो कुछ नहीं थी, देवांशी की भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट हम दोनों ने एक दूसरे में बहुत अच्छा
दोस्त जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं वो पाया, जी। और वहीं से एवरीथिंग टुक ऑफ। ठीक है। तो सर मैम के आपकी लाइफ में आने के बाद ये क्वेश्चन मैं बेसिकली इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ। मैं खुद मैरिड हूँ हाँ, और शाबाश बधाई हो। खूबसूरत पन्ना होता है जो शादी के बाद अपने को भगवान देते हैं। हाँ। और ये मैं डर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए मैम के आने के बाद? आई थिंक मैं थोड़ा सा व्यवस्थित हूँ। अच्छा। जिसको बोलेंगे अपन की थोड़ा सा वो जो एक होता है ना कि आपको बहुत कुछ करना है, आप जब जुनून से भरपूर होते हो तो आप कहीं ना कहीं फैमिली फ्रेंड्स वो सब से दूर होने लगते हो और आप अपने मिशन पे लग जाते हो। बट इवेंचुअली जब आप शाम में घर आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, एवरीथिंग हैज़ टू बी कैरीड। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी ही फैमिली से, मेरे ही दोस्तों से थोड़ा सा दूर हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ देवांशी आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। और बहुत ज़्यादा ठहराव इन टर्म्स ऑफ यानी कि पेशेंस ऑन एवरी लेवल मेरा बड़ा है, और बहुत ज़्यादा प्यार बड़ा है। तो क्या बोलें, आई मीन बोल बोल के थक जाएंगे, ऐसी चीज़ें हैं सारी। पर हाँ, ओके सर। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि देवांशी भी यानी देवांशी ऑल्सो केम अलॉन्ग और शी वेंट विथ मी, शी ऑल्सो आई मीन, तो वो भी एक चैलेंज है उसके लिए। सो आई एम थैंक यू एंड फॉर्चुनेट, आई मीन दैट्स ऑल आई कैन से। ओके सर। सर अगर अब बात करें आनंद सर की, हाँ तो मंजू मैम का नाम अपने आप ही आता है। हाँ। से मैं बाहर के सोसाइटी में अगर देखूं कि मैक्रोविजन की बात करें तो समहाउ ऑल इज वेल का नाम आता है। और आप खुद डील कर रहे हैं, आप और मैम दोनों ही मिलके, उसमें क्या स्कोप है और क्या देख रहे हैं फॉर द 5 years? ऑल इज वेल इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑन अ पर्सनल लेवल आई हैव एवर फेस्ड, बिकॉज हमारे यहाँ देखो, ऑल इज वेल जो है वो पापा ने जब बनाया तब यही सोच के बनाया कि हम नहीं चलाएंगे। पर इवेंचुअली 2022 में हमारी शादी के 1 महीने बाद ही वो हमारे ऊपर आ गया कि भाई अब संभालना भी हमको ही है सब कुछ। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था इन एवरी वे, बिकॉज कोई भी ब्रांड को जीरो से स्टार्ट करना इज डूएबल, एंड इफ वैल्यूज एंड एवरीथिंग एंड एग्जीक्यूशन डन राइट, और आपका क्योंकि आप जानते हो हम लोग एक अच्छे कल्चर रन ऑर्गेनाइजेशन है ना। यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी नीयत ख़राब नहीं करते कभी भी, और नीयत पे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हॉस्पिटल ऐसा सेक्टर है लाइक हेल्थ केयर जिसमें आपकी अगर नीयत अच्छी है तो आपको नुकसान होगा। तो अब हम वो ब्रांड जिसमें कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो गए थे बिकॉज ऑफ अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन, अब हमको ब्रांड को नेगेटिव से ऊपर ले जाना था। तो इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल, टर्शरी केयर मतलब ऑल इज वेल टाइप का जो हॉस्पिटल, जहाँ आईसीयू बड़ा है, ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं, छोटी मोटी बीमारियों के लोग कम आते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के लोग ज़्यादा आते हैं, इसको टर्शरी केयर बोलते हैं। इसको सेट होने में 7-8 साल लगते हैं, और हमारे शुरुआत के 3-4 साल खराब हो गए। ओके। अब वी हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो, सो इट्स बीन 2 years नाउ। ओके। तो ऑल इज वेल वॉज अ बिगेस्ट चैलेंज, एंड देवांशी took the whole clinical administration in her hand. She did 2 degrees while running the hospital in last 2 years, and everything is very commendable. तो वो सब चीज़ें देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज था वो, और हम में से कोई भी हेल्थ केयर बैकग्राउंड का नहीं है। ओके। पर बहुत अच्छी टीम मिल गई, बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिल गए, और नाउ वी ऑल वर्क इन द सेम प्रोसेस, और सबका मिशन वैल्यूज़ विजन अलाइंड है, तो अब कर पा रहे हैं। पर बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि आपको एक ऐसी जगह पे वो ब्रांड क्रिएट करना है, क्योंकि आसपास अवेयरनेस की बहुत कमी है। यानी यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि यार हार्ट अटैक आ गया ना, कोई बात नहीं, पेट में जलन हो रही है, हम घर से बाहर क्यों निकलें, ऐसी थॉट प्रोसेस है पढ़े लिखे लोगों की। तो जो गाँव का बंदा है या कोई ट्राइबल लोग है जो माइक्रो इंटीरियर में आते हैं, जैसे इस इलाके में बहुत ज़्यादा वो स्पेसेस हैं जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वो लोग को अवेयर करना तो और मुश्किल है ना। तो अभी हमारी टीम जो दिन भर करती है, वी मीट मिनिमम 1000 people, माई टीम मीट्स मिनिमम 1000 people एंड दे मेक देम अवेयर एवरी डे। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 2 years। हमारे जो हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हम 1.5 करोड़ रुपए महीने के नुकसान पे थे। हाँ, 1.5 करोड़ रुपए महीने के नुकसान पे थे 2 साल पहले, अब हम उसको नेट ले आए हैं। एंड मैं बोलूँ तो ये शायद बेहतर होगा कि ये गिफ्ट है आसपास के इलाकों के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा, अपन सोच नहीं कर रहे सकते हैं उनका, बल्कि उनको बता भी रहे हैं कि आपको अगर ये दिक्कत है तो क्या करना है। फॉर श्योर एंड अवेयरनेस ऑन एवरी लेवल, लाइक वी कैन नॉट इमेजिन द टाइप ऑफ अवेयरनेस वी क्रिएट। हम लोग हर गांव, यानी हम लोगों की अभी 3 मोबाइल एम्बुलेंसेज हैं, हम लोगों ने वो एक मोबाइल एम्बुलेंस को 250-250 गाँव बांट दिए हैं।
तो आसपास तीनों चारों जिलों में, और वो एक एक गांव में जाते हैं, 50+ जितने लोग हैं सबका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल नापते हैं। उनको बेसिक जो एक एमबीबीएस डॉक्टर जाके जितनी स्क्रीनिंग कर सकता है, जो उनको अवेयरनेस करा सकता है, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, एवरीथिंग। फिर जो एजेड लोग हैं उसमें किसी को नी ट्रांसप्लांट कराना है, हिप ट्रांसप्लांट कराना है, वो सारी चीज़ें। तो हर 3 महीने में हम वो गाँव रिपीट करते हैं, एंड वी मेक श्योर कि जो 50+ उस गाँव के लोग हैं वो एवरी लाइक वी फोकस ऑन प्रिकॉशन देयर, कि भाई ये प्रिकॉशन मोड पे अस्पताल आएँ और उनका ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि जब हम क्योर पे जाएंगे तो रिजल्ट्स ख़राब होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ट्रीटमेंट, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार नींद अच्छी आ रही है ये अस्पताल चला के, तो लेट्स जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। मैं अपना एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं जहाँ से हूँ मैंने देखा है हॉस्पिटल्स के जो ओनर है उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। उनको पेशेंस चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योर दे रहे हैं पहले ही, मतलब हमें पेशेंट नहीं चाहिए। नहीं आप चाहिए। आप ठीक रहो, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम जो भी पेशेंट हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होता है हम उसको बोलते हैं कि यार आप बढ़िया रहो, आपको अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना। और फिर भी पड़े तो लाइक मेक श्योर कि आप सही जगह जाओ। Yes, we are there. और हम हमारी वैल्यूज के साथ आपके साथ खड़े हैं, और आप अगर कहीं और भी इलाज करा रहे हो और आपको हमारी मदद लग रही तो ले लो जी। वैसी सर्विस हम देते हैं। कोई सर एक मतलब जैसे अपन हॉस्पिटल की बात करें तो ट्रस्ट और फेथ की बात आती है, तो बेसिक क्वेश्चन जनरेट होता है इधर। लाइक एक आनंद सर ने ट्रस्ट देखा मंजू मैम के अंदर। मैंने कल भी जब फंक्शन था उसमें ये बताया गया था कि जब सर के फादर की, मतलब आपके ग्रैंडफादर की जब तबीयत खराब थी तो मैम कहीं ना कहीं थी। तो एक तो ट्रस्ट पे अपन बात करते हैं कि क्या आपका वैसा वाला ट्रस्ट मैम, इट मीन्स देवांशी मैम। एंड सेकेंड, आनंद सर को ऐसा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि उनकी नज़र अपने हर छोटे से छोटे एम्प्लॉय के काम पे होता है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। तो क्या कबीर सर में भी वो झलक दिखेगी? अब वो मैं नहीं कह सकता, बट लीडरशिप में दिखनी चाहिए। ऑब्वियसली अप्रिशिएशन हर लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं। तो वी फील कि अप्रिशिएशन इज़ पार्ट। सो बहुत सारी चीज़ें वी मेड इट कल्चर। जैसे बहुत सारे अप्रिशिएशन जो मिलना चाहिए वो हमने कल्चर का हिस्सा बना दिया है। और मेरे से जो इवेंचुअली बहुत सारी मेरे से खुद की मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मैं खुद एज अ लीडर ये सब चीज़ें करूं। तो हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें सोची है टीम के लिए कि आगे आने वाले समय में हम कैसे, क्योंकि हमारी ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ है, हमारे लोग ही सब कुछ हैं, और उनका आगे बढ़ना, उनका ग्रोथ होना, उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम साथ में चलेंगे कैसे। तो वी हैव प्लान्ड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई नो एज अ लीडर ऑल्सो कि मेरे पे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं कॉन्शियस हूँ उस चीज़ को लेके कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन सर मैम से रिलेटेड था इस क्वेश्चन में ही। हाँ, देवांशी पे यार ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भरोसा है हर तरीके से, क्योंकि आई मीन शी इज़ इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम लोग के घर में देखा जाए ना, हमने जो काम बांटे हैं तो उसमें जिस हिसाब से काम बांटे हैं उसमें भरोसा इज़ द बेसिक कोर। हाँ, यानी हम लोग घर आके बहुत ज़्यादा काम की बातें नहीं करते। हम लोग घर आके कोशिश करते हैं कि माहौल लाइट रहे, क्योंकि रात में 8-9 बजे जब हम, क्योंकि आर वर्क इज़ टू टेक डिसीजंस ऑन conflict, and people with conflicts come to us. That's what happens in a management, because we are a growing organization. Wherever there is a conflict or wherever जहाँ प्रोसेस खराब हो रही है, सिस्टम खराब हो रहा है, स्लो हो रहा है कोई भी तरीके से, तो लोग हमारे पास आ जाते हैं। अब हम नहीं चाहेंगे कि हम रात में घर में भी एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो घर का माहौल बहुत अच्छा है। इट हेल्प्ड। केस स्टडी बनाया गया है आपके लिए जिसका सोल्यूशन आपको देना है। मेरे को लगता नहीं कि शायद आपने कभी ऐसे केस स्टडी को सॉल्व किया होगा। ठीक है। देयर इज 2 पर्सन ए एंड बी। ए आपके पास आता है कि बी मन से काम नहीं कर रहा है या काम खराब चल रहा है, और आप ए के ट्रस्ट पे, क्योंकि वो आप उस पर फेथ करते हैं, आप बी के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले लेते हैं फर्स्ट या सेकेंड नहीं, पहले आप ए के बात को एक बार चेकआउट करोगे, सुपरवाइज करो कि हाँ ये एक्चुअल में सही बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है। विच वन इज़ बेटर फॉर यू? कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? नहीं, ऑब्वियसली द फर्स्ट केस सिनेरियो इज ये मैनेजमेंट एरर, वो तो सिखाया ही जाता है, पर सेकंड केस को भी करने का एक तरीका होता है। और सबसे पहले तो आपकी टीम जो है, हर एक को लगना चाहिए कि भाई बॉस इज ट्रस्टिंग मी, या फिर जो भी मेरे इंचार्ज हैं या मेरे सुपीरियर हैं वो वहाँ से ट्रस्ट तो है। और अगर टीम में ये मैसेज है, इन जनरल अगर टीम में माइन्यूट लेवल पे ये मैसेज है कि भाई जो सुपर बॉस है या फिर जो सबसे ऊपर है वो कहीं ना कहीं बहुत इनोसेंट और भोले हैं, या उसको आप लोकल लैंग्वेज में और भी कुछ कह सकते हैं तो इसका मतलब सही जा रहे हैं अपन। अच्छा, इसका मतलब सही जा रहे हैं अपन ऐसा लगना चाहिए लोगों को जी। तो क्या होता है ना, वो जो बंदा एग्जीक्यूशन लेवल पे खड़ा है उसको ये हमेशा फील होगा कि यार माय बॉस शुड नेवर बी फूल्ड, माय सिस्टम, माय इंस्टीट्यूशन शुड नेवर बी फूल्ड।
वो अगर ज़्यादा वो अगर ईमानदारी से। फीलिंग उसको आ रही है जी। तो Then- ये फीलिंग भी आएगी। अच्छा, ओके हाँ। ओके ओके। तो ऑब्वियसली और ये ऐसा बहुत यही होता है हमारे साथ, लाइक आवर डेली रूटीन इज दिस कि भाई इसको आके बोल देगा कि सब फला ने ऐसा कर दिया। जी। या कई बार हमारे इनिशियली जब हमने हॉस्पिटल हाथ में, सर वो पेशेंट आया था, वो डॉक्टर ने ढंग से बात नहीं की, वो चला गया। हाँ हाँ हाँ। ऐसा बहुत लोग आके बोलते हैं, पर देखो क्या होता है, एक सिस्टम आपने बना लिया ना, तो पहली बात तो वी एज हम सुनेंगे तो सबको, जी। क्योंकि हम नहीं सुनेंगे तो वो भी गलत है। हम्म। पर हम एक्शन जो भी लेंगे वो हम सिस्टम बेसिस पे लेते हैं, वो हम इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं कि भाई मैंने सिस्टम क्या बनाया था। अगर मेरे यहाँ से पेशेंट गया है तो ये 3 4 5 चीज़ें होके ही पेशेंट बाहर गया होगा। जी जी। तो वो तीनों चारों पांचों चीज़ें बराबर हुई नहीं हुई, उसमें कहाँ एरर हुआ है, Okay. उसमें चेन ऑफ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चेन में ही गड़बड़ हो जाती है। जी। ये ना जनरली जहाँ भी एरर होता है सिस्टम में, कि भाई चेन ऑफ कमांड में 2 3 लोगों ने मिलकर गलती कर दी। अब बिकॉज वी रन अ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल पे वो गलती का इम्पैक्ट पेशेंट पे नहीं आ सकता। तो सिस्टम्स आर डिजाइन इन सच अ वे कि वो 2 3 लोग भी गलती करें ना तो भी पेशेंट पे नहीं आती बात इतना ज़्यादा। वो लाइक जो फर्स्ट और फोर्थ पर्सन है वो मिलके संभाल लेंगे, अगर 2 लोगों ने गड़बड़ की, 3 ने गड़बड़ की तो फर्स्ट और फिफ्थ संभाल लेंगे। ऐसा सिस्टम बने होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट ट्रीटमेंट प्रायोरिटी, दैट इज़ द प्रायोरिटी। तो रात में हमको चैन से सोना भी है और हम नॉन मेडिको हैं, तो हमको सिस्टम बनाना है। तो वैसे सिस्टम हमने ऐसे बना के रखे हैं NABH के प्रोटोकॉल पे, हॉस्पिटल में और इवन स्कूल में भी। अब हम उधर से ही हमको समझ में आया है कि भाई दिस इज़ हाउ वी शुड मेक द सिस्टम्स, कि भाई एरर्स ना हो या फिर छूटे नहीं कुछ भी। तो अब ऐसी गलतियां हमसे हो जाए, आई डाउट, पर फिर भी क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा एक लोगों में भाव होता है कि यार हमसे तो कभी गलती ही नहीं हो सकती, ऐसा भाव सब में होता है। पर वो एक्सेप्टेंस आ जाए उतना ही बहुत होता है कई बार, तो कि भाई नई नई गलतियां करो, है ना, रिपीट मत करो। रिपीट मत करो, yes, सर। हमारा ये जो शो रिकॉर्ड करने का, इसमें एक रैपिड फायर भी हम रखते हैं। वेरी गुड। तो अब आपका ये टर्न है, हाँ, छोटे छोटे आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं। ठीक है। कुछ तो जो लाइन्स है वो आपके टीचर्स ने आपके लिए कहे हैं, तो क्या आपको बात है। पहचानना है कि किस टीचर ने बोला है, बिल्कुल। और उस पर कुछ कमेंट देना चाहे तो। हाँ। पहला तो उनका था कि आफ्टर 5 years MBA हाँ हाँ, कहाँ देखेंगे आप? MVA। हाँ, आफ्टर 5 years। यार वी फील की एजुकेशन एक्सेलेंस, यानी जो एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन है, लोग अभी क्या हो रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से अच्छी अच्छी स्कूल्स हमारे यहाँ आती है। मैंने रैपिड फायर में आपको जवाब दे दिया, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, है जी, ना। ठीक है ठीक है। तो हमारे यहाँ अभी ऑलरेडी कोलकाता से, दिल्ली से, इंदौर से स्कूल्स आती है देखने, जी। है ना, और वो अपने पूरे टीम को लेके आते हैं एंड दे लर्न सिस्टम्स फ्रॉम अस, है ना, दैट इज़ आवर प्रिविलेज। वी विल नाउ कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड वी फील कि यार अब ऑल ओवर वर्ल्ड से आने चाहिए लोग यहाँ, है ना, सीधी सीधी बात है, पूरी दुनिया यहाँ आनी चाहिए टू सी दिस। दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग इन नेक्स्ट 5 years। मैम और सर में से किसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है आपके ऊपर? ऑन अ पर्सनल लेवल मम्मी का। कोई एक्सप्लेनेशन सर के लिए? पापा पर भी मम्मी का ही रहता है ना। अच्छा, सो स्वीट ऑफ यू सर। किसी टीचर ने आपसे आपके बारे में कहा था कि बहुत शार्प स्टूडेंट थे, नंबर कहाँ काटे ये ढूंढना पड़ता था। मेरे टीचर्स जो आपके यहाँ क्लू पे दे दूं मैं? है, मोनिका मैम, SST के टीचर थे। प्रशांत मर्चेंट सर, हाँ, उन्होंने Yes. मुझे 3 साल पढ़ाया है। हाँ। मैं लाइक ही इज एन एब्सोल्यूट वंडरफुल टीचर। आई मीन इट्स हिज ब्लेसिंग दैट ही इज सेइंग दैट। ओके सर। अभी तक कुछ करना चाहा जो नहीं कर पाए हो? हाँ, बहुत सारी चीजें If you want to करेंगे। share. सी देखिए यार, लाइक वी, आई मीन ऑल ऑफ आवर माइंड्स आर chaos, देयर आर थॉट्स कम टू अस ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर थ्रू आउट द डे। इतना सब कुछ है करने के लिए, है ना, बट अभी वी आर कमिंग अप, जो जो ऑन अ बिगर स्केल करना है, कि जैसे पापा का भी थॉट प्रोसेस है कि यार बुरहानपुर के बाहर तो नहीं जाएंगे, ओके। है ना, तो जो भी करना है इधर ही करना है। सो वी आर कमिंग अप इन नेक्स्ट 2 3 years विद अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, जिससे बुरहानपुर में, अभी दिक्कत क्या है ना कि बुरहानपुर के पास ना ही कोई रॉ मटेरियल है कि यहाँ इंडस्ट्री बढ़े, ना ही यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि बाहर के लोग आए। तो हम एक ऐसा 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं बुरहानपुर में, जिससे कम से कम 10,000 लोग रोज इस शहर को विजिट करें। क्या बात है। तो वो हमको करना है और वो बहुत जोर के करना है। सो ऑन अ वेरी बिग स्केल वी आर प्लानिंग इट। और उसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और शुरू की हैं हमने, और जिसको कहेंगे ना कि जो भारत उद्यान का काम हो रहा है, जी। वो हर तरीके से इस इलाके हमने में हो शुरू रहा है। किया है हाँ, उसको। तो वो करना है। और मुझे पर्सनल लेवल पे एक बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे डिस्टिलरी खोलनी थी, ओके। सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरीज, बट अनफॉर्चुनेटली MP में वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ओके। वी हैव प्लान्ड इट ऑल्सो
कि यार वो करना है तो सिंगल मॉल्ट की डिस्टिलरी खोलनी है। उसमें दिक्कत ये रहती है कि सिंगल मॉल्ट मैच्योर होने में टाइम बहुत लेती है। तो वो जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका आउटकम हमको, यानी हम आज प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो 20-20 साल बाद से रिजल्ट आएंगे। ओके। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि वो टुवर्ड्स, जैसे अभी ना करते हुए जब हम थोड़े से और व्यवस्थित हो जाएं हर तरीके से, तब हम उस पे जाएं। और वो Okay. मुझे करना है क्योंकि मुझे शौक है बॉटल कलेक्शन का। ओके। यानी हमारे घर में, क्योंकि हम लोग कलाल हैं बाय कास्ट। कलाल यू कैन रिलेट इट टू कलाली। कलाली का मतलब होता है दारू का ठेका। अच्छा। हाँ, और हम लोग हैं कलाल। हम्म, तो जो पुराने ज़माने में फॉरेस्ट में जो गोंद के ठेके होते थे, लकड़ी के ठेके होते थे, या फिर शराब के ठेके होते थे, वो पहले तो 90s में और भी बहुत सारी चीज़ों के ठेके, तो वो सब लकड़ियों के ठेके, इसके वो सब कलाल लोग ही करते थे। अच्छा। ओके। तो हमारी समाज के लोग आर बॉर्न इन, तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आते थे यहाँ पे। अब उनको हम पानी ऑफर करें ना तो वो सही नहीं मानते हमारी कास्ट में। तो वो सब चीज़ें, ओके। हाँ। तो सिंस व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तो हम लोग, मेरे को सिर्फ बॉटल कलेक्शन का शौक है। वो बॉटलें सिर्फ पड़ी रहती है बस, खुलती नहीं है कभी भी। तो उसमें अलग अलग सिंगल मॉल्ट्स जो होती हैं, जो सिंगल मॉल्ट इज़ अ टाइप ऑफ विस्की, तो उसका बॉटल कलेक्शन का मुझे बहुत ज़्यादा, हाँ। So this is the toughest question I'm going to ask. You have to explain about the marriage of Antara ma'am. क्या उसके बाद आपके लाइफ में खालीपन आएगा? हम तो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिवली अभी इस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे नहीं हैं, कर रहे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी I mean, we don't, because she just finished her studies. I mean, Yes, at yes, least yes. 2 years she should be here. So this is a very sad question for us. I mean, we don't want her to go. Okay. We did give a thought कि यार घर जवाई ले आते हैं। Oh. यही रख लो इसको। अच्छा रहेगा मैम, ये थॉट ही दिया है बस, करना वैसा कुछ भी नहीं है। कोई ख्वाहिश जो मैम या सर से अभी तक शेयर नहीं कर पाए आप? ख्वाहिश ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं एक्चुअली। हम लोग, बहुत ज़रूरतें कम है सबकी, Okay. यानी घर में ही। मैं मेरी बात करूँ तो हम लोग की ज़रूरत, मेरी खुद की ज़रूरतें खाना पीना तक सीमित है, बस दैट्स इट। सो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ख्वाहिश टाइप का नहीं है, यानी बट यही है कि वट एवर इट इज़, इट द हैप्पीनेस शुड बी द बेसिक लाइन। यानी हम कोई भी डिसीजन लेने के पहले, बड़ा डिसीजन कि यार कोई नया चीज़ शुरू करना है, या ऑफर तो दिन भर आते Yes, रहते yes, हैं, हर yes, yes. जगह के लोग आते हैं, पर हम पहली चीज़ देखते हैं कि सुकून एंड हैप्पीनेस शुड नॉट बी डिस्टर्ब। तो आई मीन दैट इज़ द बेस लाइन। सो वो ख्वाहिश हमेशा ही रहती है कि सुकून एंड हैप्पीनेस शुड बी देयर। सर ये जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बहुत क्लोज आपके हैं। उन्होंने बोला है कि हाँ। he wants you to become father like आनंद सर। ओके, अच्छा। तो ये किन्होंने कहा है? सर आप गेस करें। देखो आप, दो आई तीन थिंक, लोग हैं सर इसमें। हाँ, नाविद मैम। यस यस, नाविद यस मैम है यस ना? यस। और सकलकर सर, अगेन प्रशांत सर, प्रशांत सर प्रशांत अगेन। सर, हाँ। नाविद मैम का हो सकता है। यस, तो इसमें उन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिए हाँ, आपसे। अब आप हाँ, समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन है। हाँ, हाँ। तो एज सच तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है, यस। पर इवेंचुअली, आई मीन, टाइम इज़ आवर बेसिस। हम समय को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो वी विल रिस्पेक्ट इट। मुझे मुझे किस बस में आना है, हाँ, एक मैम की लाइन है आपके लिए, आप कभी पूछा करते थे शायद। हाँ। ये आई थिंक विभा मैम या मोनिका मैम। मोनिका मैम। मोनिका मैम, हाँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ हाँ, द डे। क्योंकि लाइक दिस, हाँ, आई नो, वी एज अ स्टूडेंट हमको लगता था कि ये जोक है। जब बच्चों को हाँ, बताया जाता था कि आपका ये बस नंबर है तो आप हाँ, भी एनोमली है ना, हम उस समय स्टूडेंट एनोमली थी। ओके। तो हमको लगता था कि ये जोक होता होगा, तो लेट्स डू इट, तो ऐसा था वो। और तो आपके लिए मुश्किल होगा शायद चूज करना, स्टिल कोई हाँ। वन फेवरेट फेवरेट पर्सन वेयर? आपके लाइफ में ओवरऑल? देव एंड माई सेल्फ, ओके। टॉप प्रायोरिटी। हाँ, किसी और का नाम नहीं लेना है। ये सबसे, वो तो हम, मैंने सबसे ऊपर आपने फेवरेट पूछ लिया यस तो। यस यस। सर एंड ऑफ द शो हमने ये किया है कि आप अपने किसी एक लव्ड वंस के लिए कुछ भी मैसेज देना चाहते हो हमारे थ्रू। I mean, so basically we are here working for the students. The only message we can give for the students. Okay. And bus, you should enjoy the process. Everyone must enjoy the process. See, whatever you do, study, not study, play, do something in life or not, you must enjoy it. You must enjoy it. That's all. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much for giving your time. Wonderful, wonderful interaction.